हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों को बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम। और आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत कृष्ण भावना में शुभकामनाएं। तो हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आपका ये गत वर्ष जो आप लोगों ने पहला कदम उठाया है भगवान की तरफ, भगवान उसको पूर्ण करें। जैसा कि हमारे इस सत्र का नाम था, क्या नाम रखा था हमने इसको? कृष्णेर मतिर अस्तु प्रतिपदम पूर्णामृतम। मतलब हम हर कदम पे भगवान की तरफ आगे बढ़े। कृष्णेर मतिरस्तु, हमारी बुद्धि भगवान में स्थित हो। और हर कदम पे वो हमारा पूर्ण कदम हो। पूर्णता तब आती है जब हम भगवान से अपना संबंध बनाते हैं। और हर कदम पे हमें वो अमृत का स्वाद चखने को मिलता है। तो ये हमारा पहला, आप सब लोगों का कदम, पहला कदम भगवान की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, इसमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना है, गुरु से प्रार्थना है कि हम जो है इस भगवत गीता के माध्यम से अपने सबके दिलों में जो है भगवान जो उपस्थित है पहले से ही, उनको हम उनसे अपना संबंध बना पाएंगे। और वो ही हमें मार्गदर्शन देंगे कि हमें अपने जीवन में कौन सी मार्ग पे जाना चाहिए, कौन से मार्ग पे कौन सा कदम कब लेना चाहिए, है ना। ये सब कुछ हमें भगवत गीता में सीखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो शुरुआत हम करेंगे प्रार्थनाओं के साथ। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दूं, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। ये जो पूरा सत्र है 18 दिवसीय, ये हमारा जो है बेंगलोर के इस्कॉन नरसिम्हा गिरधारी मंदिर की तरफ से आयोजित किया गया है। और इसमें मैं जो है इस इस्कॉन से जो लगभग 8 से 10 साल से इससे जुड़ी हुई हूँ, कार्य कर रही हूँ, सेवा करने का प्रयास कर रही हूँ। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है सेवा करने का आप सब लोगों का, कि अपने गुरु की वाणी को, प्रभुपाद की वाणी को, भगवान की वाणी को आप लोगों तक पहुंचाऊं। जो भी मैंने अपनी परंपरा से सीखा है, जैसे मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वैसा ही, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भगवत गीता यथा रूप। परंपरागत जो भी ज्ञान होता है उसको हमें यथा रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। जो हम लोगों ने अपनी परंपरा से सीखा है वैसे ही मैं आप प्रयास करूंगी। तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, है ना। तो ये सफर सिर्फ आपका नहीं है, ये सफर मेरा भी है। ये नया साल मेरे लिए, मैं भी भगवत गीता के माध्यम से कुछ अपने जीवन में उत्साह लेके आऊं, कुछ जो है गंभीरता लेके आऊं अपने चरित्र में, है ना। तो हम दोनों के लिए, हम सभी लोगों के लिए जो है ये शिक्षा का एक कदम है अपने जीवन में, आध्यात्मिक शिक्षा का। ठीक है, तो चलिए प्रार्थनाओं के साथ हम शुरू करेंगे। अभी मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। कृपया करके अपने माइक्स बंद रखिए। तो होस्ट, कृपया आप जो है अलर्ट रहिए, किसी का भी माइक नहीं खुला रहने से हम लोग को डिस्टरबेंस होगी। ओके, ठीक है। तो ये भगवत गीता संदेश, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पीपीटी में, अभी भी किसी का माइक खुला हुआ है। तो ये भगवत गीता 18 दिवसीय अवलोकन रहेगा। प्रथम सत्र है हमारा, जिसमें कि हम भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन लेंगे। पूरी भगवत गीता में क्या है उसका आज छोटा सा संक्षिप्त रूप में हम वर्णन करेंगे, है ना। जिससे आपको ओवरव्यू कहते हैं ना, ऊपर से अगर किसी चीज को देखते हैं तो पूरी चीज हमें समझ में आती, पर बड़ी बड़ी जो भी है क्या, वो हम देख सकते हैं। तो आज हम ओवरव्यू करेंगे, भूमिका लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे संस्थापक आचार्य हैं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो इनको हम प्रणाम करेंगे, इनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हम इस सत्र को आगे तक लेके जाएं, 18 दिन तक हम इससे जुड़े रहें और उससे जो है प्रेरणा ले सके और इनको समर्पण करें, भगवान को समर्पण कर सके। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। माइक आपके बंद रहने चाहिए, सिर्फ वीडियो खोल सकते हैं आप लोग। पूर्वी माता जी ने अपना माइक खोला रखा हुआ है, कृपया करके अपना माइक बंद कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं प्रार्थना और परिणति के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त विंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री गांधारी का गिरधारी श्रीमन महाप्रभु की जय। ओके, तो नेटवर्क का बहुत इश्यू हो रहा है आज, बार बार लाइट जा रही है, बार बार आ रही है, तो एक जो है मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर मेरी आवाज कहीं पे भी बीच में ब्रेक हो, लगे आपको कि आवाज नहीं आ रही है, तो कृपया करके मुझे बता दीजिएगा। हाँ, स्क्रीन अभी बंद हो गई है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज का सत्र। तो सबसे पहले कृष्णेर मथुर अस्तु, तो सबसे हमारा जो टाइटल था वो था कि हमें भगवान में अपना चित्त लगाना चाहिए, और तब हम जब चित्त लगाएंगे तब हम भगवत गीता को पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले पहला टाइटल ले लेते हैं। वो क्या है? वो है हमारा कि भगवत गीता यथारूप। तो भगवत गीता यथारूप का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? मैं जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ। यस, भगवत गीता यथारूप, शिला प्रभुपाद ने, आप सबको पता है, संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने इसका नाम रखा भगवत गीता यथारूप। भगवत गीता यथारूप क्यों रखा? कुछ भी कर सकते थे। हरे कृष्णा माता जी। यस, बताइए। माता जी, क्योंकि जैसे कृष्ण ने कहा है वो एज इट इज प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, इसलिए वो यथारूप कहा गया है। यथारूप, यस, तो यथारूप का मतलब यही होता है, एज इट इज, जैसा है वैसा ही, उन्होंने वैसा ही प्रस्तुत किया है। और इससे हमारे लिए शिक्षा क्या मिलती है? भगवत गीता यथारूप को हम लेंगे आज, अगले 18 दिवस में जो भी हम सीखेंगे वो भगवत गीता के यथारूप वाली जो है पुस्तक से ही हम सीखेंगे। भगवत गीता की 2000 पुस्तकें हैं, पर हम भगवत गीता के दो जो है यथारूप से शिक्षाएं लेंगे। तो उसमें जिस तरीके से भगवान ने यथारूप बोला, और कृष्ण जो हमारे शिला प्रभुपाद जो हमारे गुरु हैं उन्होंने यथारूप उसको लिखा, तो हमको कैसे सीखना है? यथारूप ही सीखना है। किसने सीखा था यथारूप, बताइए? किसने सीखा था? हम्म? अर्जुन अर्जुन। हाँ, सीधी सी बात है। कितने लोग हैं अभी बताइए, आप जो लोग नए लोग हैं वो बताइए, भगवत गीता में कितने पात्र हैं टोटल? बहुत सारे पात्र हैं, पर बोलने वाले कितने लोग हैं? कितने वक्ता हैं भगवत गीता में? 4 माता जी। 4 हैं। यस, तो उसमें से अर्जुन जो है वो बोलते भी हैं और वो सुनते भी हैं, तो भगवत गीता उनको ही सुनाई गई थी, उन्होंने सुनी थी। पर उनका जो चित्त था, उनकी जो चेतना थी, जो उनका जो है समर्पण था, उस तरीके से हमको भी भगवत गीता सीखनी चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त मात्र बनाया था भगवत गीता का उपदेश देने के लिए, पर वो भगवत गीता किसके लिए थी? हम सभी लोगों के लिए। तो हमें भी अर्जुन की तरह पात्र बनकर भगवत गीता को यथारूप समझना होगा। तो देखिए, अगर हम सबका भाग्य आज बहुत साथ देगा तो पीपीटी शेयर हो पाएगी, अन्यथा बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइट ने जो है साथ छोड़ दिया है हमारा। और हमारा एक तो है कर रहा है, और दूसरा जो नहीं कर रहा, जिससे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। तो अगर वो शेयरिंग हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिर मेरी वार्तालाप से ही भगवत गीता सीखनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है? तो सही है, चलेगा ये हमारा डील? हाँ, चलिए, तो हम शुरू करते हैं। तो भगवान भगवत गीता में सबसे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या है कि आप सभी लोग जो है इस सत्र में, मैं बीच बीच में कोशिश कर रही हूँ, अगर मेरा कनेक्ट हो जाएगा दूसरी डिवाइस तो आप लोग को स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगी। ओके, यस, भगवान बहुत मर्सीफुल है, आप लोग प्रे कर रहे हैं इसीलिए कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें आप लोग को कुछ गाइडलाइंस की जरूरत है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो आप लोग नोट्स बना के रखिए। 18 दिवस का ये है, कोई भी चीज जो है वर्बली आप सुनेंगे ना तो वो ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। तो हमेशा नोट पैड के साथ, जब भी आप कोई आध्यात्मिक चीज सीखें सुने, तो उसको नोट पैड के साथ लिख लीजिए, उसको याद रखिए उसको। दूसरी चीज है, अटेंटिव रहना है। कभी भी अपना माइक खोलेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे और खुद भी डिस्टर्ब होंगे। करेक्ट? अगर आप दूसरी चीज कर रहे हैं पर दूसरा लोग बहुत ध्यान से सुन रहा है,
तो क्या होगा? हम्म, अगर कोई दूसरा जो है इस तरीके से माइक खोल के बात करेगा तो दूसरा जो बहुत ध्यान से कक्षा को कर रहा है उसको डिस्टरबेंस होगी। तो कृपया करके अपना जो है आप माइक बंद रखिए, अटेंटिव रहिए। तीसरा जो है, आप जो है अ, जो भी क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में करेंगे, बीच में कोई भी सत्र में क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है? और हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते रहेंगे। अगर मैं कोई प्रश्न पूछती हूँ तो आप उसका उत्तर दीजिए, और आपके जो प्रश्न होंगे सत्र को लेके वो हम लोग लास्ट में लेंगे, ठीक है? तो कुछ भी अगर मैं इस सत्र से दौरान कुछ भी पूछती हूँ तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं ना, इस तरीके से इंटरेक्शन हमारा बना रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि भगवत गीता जो है आपके अनुसार जो है क्या है, धार्मिक ग्रंथ है या आध्यात्मिक ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ माता जी। आध्यात्मिक ग्रंथ है। किस किस ने बोला आध्यात्मिक ग्रंथ है? हाथ खड़े कीजिए। या धार्मिक ग्रंथ है? माइक तो सबके खुले हुए हैं। बस आप हाथ खड़ा कर दीजिए जिससे मुझे पता चल जाएगा, बोल के तुरंत बंद कर सकते हैं। माता जी दोनों है, धार्मिक भी है और आध्यात्मिक भी है। ओके, तो बिल्कुल सही आंसर आपका। भगवत गीता जो है, नहीं दोनों नहीं है, धार्मिक और आध्यात्मिक, धार्मिक नहीं है। भगवत गीता जो है सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ है, धार्मिक नहीं है। धर्म, किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता ये, क्योंकि भगवान कृष्ण वो किसी धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मैं सबको प्यार करता हूँ और आप सब मेरे कौन है, आप सब मेरे पार्ट एंड पार्सल हैं। पार्ट एंड पार्सल, आप भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई जगह पता चलेगा कि भगवान कहते हैं यू आर माई पार्ट एंड पार्सल। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? जब भगवान पार्ट कह रहे हैं तो हम उनका कौन है, अंश हैं, है ना? हम उनका अंश हो गए, हम उनके पार्ट हो गए। और जब भगवान ऐसा कहते हैं तो क्या होता है कि हम उनके प्लान का पार्ट हो जाते हैं, करेक्ट? जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हम आप उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, शिला प्रभुपाद उसको कई जगह बोलता बताते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब वो उनकी कोई प्लानिंग होती तो हम उसके जो है पार्ट हो जाते हैं। तो हमें भगवान पे हमेशा सरेंडर सरेंडर करके रहना चाहिए, फिर डरने की क्या बात है? बताइए, जब भगवान की कोई प्लानिंग है तो हम उसके पार्ट हैं, जैसी प्लानिंग वो करेंगे हम वैसे कर लेंगे। जैसे अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो नहीं हो रही, क्या कर सकते हैं, भगवान की प्लानिंग है, हम उसके पार्ट बन गए। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे भी करके इसको जो है कनेक्ट कर सकूं, बट आई डोंट नो क्या हो रहा है। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। विदाउट जो है पीपीटी थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है, आप लोग को इतना समझ में नहीं। होस्ट कौन है? ओके, वंदना माता जी है। वंदना माता जी आप होस्ट हैं, आप कृपया करके मुझे होस्ट बना दीजिए इस नंबर से जहां पे मैं माइक खोलूंगी। ये माइक, ये दूसरा वाला जो स्क्रीन है मेरा, जिसमें मेरी स्क्रीन खुली हुई है, वो नहीं, दूसरा वाला, जिससे मैं उससे पीपीटी शेयर कर सकूं। आर यू, वंदना माता जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं भी मुझे होस्ट बनाइए, क्योंकि आप होस्ट है ना, तो मुझे दूसरा नंबर पे जो है उसको जो है मुझे होस्ट बना दी जिससे मैं पीपीटी शेयर कर सकूं। ओके, कोई बात नहीं, आज इंट्रोडक्शन सेशन है तो ये आपने मुझे बना दिया, ओके नो प्रॉब्लम, मैं अपने आप को बना दूँ। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। हम्म, ठीक है। अभी ठीक है, ओके। दिखाया था ना इसको पहले कृपया भी। आप लोग माइक बंद कर लीजिए, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओके, ये अभी फिर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? हाँ तो ऑनलाइन में शिवानी माता जी आप प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, है ना, कृपया करके। ओके, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? को होस्ट जो है वो बता सकते हैं। यस माता जी। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी रुकी थी, तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया, सत्र में जागरूक रहना है,
अपने प्रश्न जो भी हैं वो बाद में कर लीजिएगा, प्रश्नोत्तरी में आप भाग लेते रहिए। ओके, ये हमने प्रश्न पूछ लिया आपसे। तो धार्मिक ग्रंथ है या आध्यात्म, देखिए सबसे पहले आध्यात्म में आने की एक चीज बहुत अच्छी होती है, हमेशा जो है कॉपी पेन पे जो है डिपेंड रहेंगे तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस पर डिपेंड नहीं थी, इसलिए मेरे पास ये सारी चीजें नोट डाउन थी, तो मैंने आपसे पूछ लिया। अदरवाइज मैं इस पे डिपेंड रहती तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाती, है ना। तो हमेशा कॉपी पेन पे याद रखिए। इसलिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भगवत गीता जब बोली गई थी, क्योंकि ये स्मृति शास्त्र है और क्या है, जो है श्रुति शास्त्र बोला जाता है इसको। तो अगर व्यास देव के जो स्मृति में आया था, श्रुति में जो भगवान ने बोला श्रुति में, अगर उनके उसमें आया तो उनको पता था कि जो है कलयुग में क्या होगा, सब लोग भूल जाएंगे, हम जैसे लोग भूल जाएंगे, तो क्या होगा, उन्होंने इसको लिख दिया। अगर वो इसको नहीं लिखते जो भगवान ने बोला था, तो हमारे पास आज भगवत गीता होती नहीं होती। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर हमारे गुरुओं ने इसको जो है पूरी अच्छी तरीके से तात्पर्य के साथ हमको समझाने के उससे उन्होंने जो है इसको और अच्छी तरीके से हमें व्याख्या दी। ठीक है, तो अभी आपको सत्र में ये दिख रहा होगा पीपीटी पे। तो आज के जो है भगवत गीता के इसके सत्र में हम कुछ 5 विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप इसमें। नंबर 1 है गीता कौन पढ़ता है। नंबर 2, गीता का उद्देश्य क्या है। नंबर 3, व्यक्तिगत रूप से गीता क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसके बाद है गीता के कुछ तथ्यों के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, और गीता के 18 अध्यायों का संक्षिप्त वर्णन हम सुनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 विषय वस्तु रहेंगे, आज के टॉपिक्स जो रहेंगे वो हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये आप कुछ यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं, इन सभी लोग ये जो है ये भगवत गीता पढ़ते हैं, है ना। फोर्ड कंपनी के मालिक हो, एनी एनी बेसेंट हो, महात्मा गांधी हो, गौर गोपाल दास जो कि इस्कॉन संस्था से ही हैं, विवेक बिंद्रा जो बहुत जो है बिजनेस जो है कोच हैं और लाइफ कोच हैं, जॉर्ज हैरिसन जो कि बहुत अच्छे जो है बीटल्स के बहुत अच्छे सिंगर थे वो। तो सबसे पहले हम आज ले लेते हैं महात्मा गांधी जी को। तो गीता कौन पढ़ता है, तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि गीता जो है बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों ने अपने जीवन में गीता को अपनाया है। गीता कोई ऐसी साधारण किताब नहीं है कि साधारण व्यक्ति जैसे हम आप जैसे लोग पढ़ रहे हैं, तो गीता कोई बड़े लोग नहीं पढ़ते। आपने देखा होगा लाइव में, कृपया करके माइक बंद कर लीजिए मोहना माता जी। तो आपने देखा होगा हमारे जो है प्रधानमंत्री, वो क्या बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि मुझे गीता से अच्छा कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो मैं किसी जो है दूसरे देश के प्रधानमंत्री को दूं, है ना। तो इस तरीके से गीता का प्रभाव जो है बड़े बड़े जो राजनेता भी हैं जितने भी हैं वो सभी जो है गीता को फॉलो करते हैं। तो महात्मा गांधी जो है वो क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जो है उनका एक यहाँ पे मैं आपको संदेश दे रही हूँ, स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं इसको। महात्मा गांधी जी बोलते थे कि जब संदेह मुझे सताते हैं, कोई डाउट मेरे मन में आता है, जब निराशा मेरे चेहरे पर आ जाती है, जब वो सैड हो जाते हैं, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता, द्वंद्व में जब वो होते हैं तब, और मेरे क्षितिज पर आशा की एक भी किरण नहीं दिखाई देती है। देखिए एक एक शब्द में कितनी गंभीरता है ना, बहुत संदेह है, डाउटफुल है वो, और हमेशा जो है मरोज है, सौरो है। उसके बाद जो है उनके सामने कुछ भी कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, तब जो है वो भगवत गीता की तरफ मैं मुड़ता हूँ और मुझे आराम देने के लिए एक श्लोक ढूंढता हूँ, और मैं तुरंत आध्यात्मिक जो है अत्यधिक दुख के बीच मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। तो ये जो है बहुत पर्सनल है भगवत गीता। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे इतने सत्र में जो है लगभग 35 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो ये जो है आप प्रत्येक लोगों के लिए पर्टिकुलर एक एक के लिए गीता पर्सनली है। जब भी आप भगवत गीता को खोलेंगे पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ही प्रश्न होगा, वो आपके लिए ही उत्तर होगा, वो आपके ही समस्या का समाधान होगा। भगवत गीता की ये महत्ता है, ये गुणता है, ये सुंदरता है भगवत गीता की। तो इस तरीके से यहाँ पे विचार हमने देखे किनके, महात्मा गांधी के। और शिक्षा हमें क्या मिलती है, शिक्षा हमें ये मिलती है कि कृष्ण बहुत महान है। बिल्कुल सही बात है, कृष्ण तो महान ही है। और कौन है जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, मतलब अर्जुन, वो भी महान है। तो जिसने बोली है वो महान है, जो सुनता है वो महान है, और जो गीता के उपदेश जो इसमें जो हमें शिक्षाएं दी गई हैं वो सिंपल नहीं है, वो बहुत महान है। सारे वेदों का रस निकाल के जो है भगवत गीता के 700 श्लोकों में दिया गया है।
तो इस तरीके से, और भगवत गीता हमारे जीवन को भी क्या बना देती है, महान। तो जब हम महान चीज को पढ़ते हैं, महान ग्रंथ को लेते हैं अपने जीवन में, और उसके आधार पे अपना जीवन जब चलाना शुरू करते हैं कि उसमें क्या बताया गया हमारे लिए, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, महान बनता है। जैसी जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो जिस चीज की तरफ आप आगे बढ़ते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। चलिए, तो ये हमारी शिक्षा है कि गीता हमको क्या बनाएगी, महान बनाएगी। ऑलरेडी आप लोग महान हैं, इसीलिए आप आज पहली जो है दिवस में जो है अंग्रेज वालों का ये जो है न्यू ईयर बोला जाता है इसको। हमारा तो गौर पूर्णिमा को आता है नया वर्ष, पर फिर भी नया वर्ष का मतलब है कि एक नया रेजोल्यूशन लेना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है भगवान की तरफ। तो इससे क्या है, आप भी महान बनते हैं। और 18 दिवस के जब ये सत्र आप करेंगे तो ये जो है बिल्कुल सत्य है इस बात में कि गीता आपको बहुत कुछ देगी आपके जीवन में। चलिए, तो अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे जो है 2000 प्रतियां हैं भगवत गीता की। और हम लोग 2000 प्रतियां तो नहीं पढ़ सकते, 2000 से ज्यादा ही हैं प्रतियां, पर कुछ लोग पढ़ लेते हैं, कुछ लोगों में इतनी डिटर्मिनेशन होती है जो पढ़ लेते हैं। और सब में सार क्या है, तो गीता का उद्देश्य क्या है, इतनी सारी जो भगवत गीता दी गई है तो उसका उद्देश्य क्या है। तो ये हमारा जो है दूसरा, जो मैंने पहले आपको 5 जो टॉपिक बताए थे, उसमें 5 टॉपिक्स में क्या था, गीता कौन पढ़ता है तो वो हमने जान लिया। अब गीता का उद्देश्य क्या है, दूसरा टॉपिक यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो गीता का उद्देश्य क्या है, तो गीता का उद्देश्य जो है, मैं यहाँ पे आपको इनके बारे में बता रही हूँ। ये जो है कौन है, रॉबर्ट एन माइनर है। ये जो है इन्होंने सारी गीता को पढ़ा। कुछ लोग होते हैं जिज्ञासु होते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो इतने सारे लोग गीता के ऊपर प्रतियां छाप रहे हैं, अपनी व्याख्याएं लिख रहे हैं, ऐसा क्या है गीता के अंदर, भगवान ने एक्चुअली में बोला क्या है। तो जब इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने सारी प्रतियां पढ़ी, तो इन्होंने जिस निष्कर्ष पे ये पहुंचे, क्योंकि इनका हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये कोई डिवोशनल उस फॉर्म में है, ना ही इस्कॉन से इनका कोई रिलेशन है, कि कोई चीज नहीं है, पर एक नॉर्मल व्यक्ति की बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो भगवत गीता के उन्होंने सारे प्रतियों को देखा, जाना, उसका सार निकाला, तो इन्होंने किस निष्कर्ष पे पहुंचे। हमें पता होना चाहिए कि हम भगवत गीता हम इस्कॉन से रिलेट करते हैं तो इसलिए हम भगवत गीता एज इट इज को बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जो साधारण व्यक्ति है, साधारण नहीं है ये जो है, इन्होंने पूरी फिलॉसफी इस पे लिखी, जानी, इन्होंने पूरा अपना निष्कर्ष निकाला, तब इनके जो है वाक्य क्या निकलते हैं वो मैं यहाँ पे आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। वो क्या है कि प्रभुपाद जी की गीता मूल लेखक के उद्देश्य के सबसे करीब आती है। अब ये ना हिंदू है, ना कोई कोई धर्म ऐसा कोई फॉलो करते हैं जो उनको कृष्ण के बारे में पता हो, पर इनको ये पता था कि जिसने भी ये भगवत गीता बोली है, लिखी है, उसका जो मूल उद्देश्य है उसके करीब जो है वो कौन है, वो प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज आती है। तो ये साधारण व्यक्ति ने इस चीज को, उद्देश्य को निकाला। ये एक है, ऐसे कई लोगों ने भगवत गीता में प्रभुपाद के बारे में लिखा है कि उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है वो बहुत बहुत बिल्कुल करीब ही जाती है। तो उद्देश्य क्या है भगवत गीता का तो आने वाले 18 दिवसीय सत्र में इसी भगवत गीता यथारूप, ओके, ये तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, संदेश हम शिक्षाएं लेंगे। तो भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य एक है या अनेक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए बताइए, कौन बताएगा, भगवत गीता का उद्देश्य एक है या अनेक। एक ही है। एक है, ओके। मेरी प्रार्थना है कि जो लोग नए आए हैं वो पार्टिसिपेट करें, जिन्होंने पहले सत्र किया है उनको तो बहुत कुछ पता है, तो कृपया करके ध्यान से सुनिए, उसको मंथन कीजिए और नए लोगों को बोलने का अवसर दीजिए। आप पहले बोलेंगे तो मुश्किल रहेगी, है ना। चलिए बताइए, कौन है जो फर्स्ट टाइम जो आया, एक है या अनेक है। जरूरी नहीं कि वो आंसर माता जी ने सही दिया हो, बताइए आप, कौन बताएगा। नए लोगों ने जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, यस, ललिता माता जी थी और कौन सी माता जी थी। एक है अनेक है, कौन बताएगा। हम्म मेरी आवाज आप लोगों को आ रही, क्योंकि आप लोग की तरफ से कुछ आवाज नहीं आ रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आ रही है। आ रही है माता जी। ठीक है, तो मैं संतोषी माता जी के आंसर पे जाती हूँ, क्योंकि बाकी किसी ने आंसर ही नहीं दिया। यस, इसका जो है क्या है, निर्माण करता। कैसे है निर्माण करता, इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, ठीक है,
तो मोबाइल जब हम लेते हैं तो उसमें कई सारे फीचर्स होते हैं। तो आप बताइए कि हमारे मोबाइल में जब बहुत सारे फीचर्स हैं, तो ये सबसे अच्छा किसको पता होता है कि मोबाइल किसके लिए बनाया गया है? एक छोटा सा उदाहरण है, किस चीज के लिए बेस्ट है वो, तो उसके बारे में सबसे अच्छा किसको पता होगा? माता जी, जिसका मोबाइल होगा या जिस कंपनी ने बनाया होगा। यस, जिस कंपनी ने बनाया है, जिसमें आंसर क्या है? निर्माणकर्ता। तो निर्माणकर्ता को पता है कि इसका उद्देश्य क्या है। अगर हमारे पास फोन है और फोन को हमने क्या किया, पेपर उड़ रहे हैं तो हमने उसके ऊपर रख दिया, पेपर वेट का काम कर रहा है, तो मोबाइल को पेपर वेट के लिए तो नहीं बनाया गया है। अभी हम जो है इस पे शक्ल देख लेंगे और कुछ ठीक करना है तो मोबाइल से हम कर लेंगे, तो मोबाइल इसके लिए तो नहीं बनाया गया है। करेक्ट। गुस्सा आती है तो बच्चों को ऊपर फेंक के मार देते हैं कि हाँ, तो ये मारने का हथियार थोड़ी ना मोबाइल, पर यूज हो जाता है ना, यूज हो जाता है। तो मोबाइल उस लिए नहीं बनाया गया, तो उसका सही उद्देश्य जो है, अरे छोड़ो, तुमको भेज उसका उद्देश्य जो है वो निर्माणकर्ता को पता है कि इसमें कौन कौन से मैंने फीचर्स दिए हैं और ये इनके लिए ही ये मोबाइल बनाया गया है। जैसे कि इसमें बेस्ट कैमरा है तो आप इसका कैमरे का उपयोग कर सकते हैं। इसमें ऐप जो है बहुत अच्छे से जो है चैट बॉक्स है या जो भी फीचर्स उसमें दिए गए हैं, आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। कॉल तो डेफिनेटली करते ही हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आप संपर्क बना सकते हैं, वो उसके लिए निर्माणकर्ता को पता होता है और वो उसके बारे में मैनुअल दे देता है। ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि भगवत गीता मेरे लिए क्यों है। तो आप बताइए, भगवत गीता सबके लिए है, सब लोगों ने पढ़ ली, सबने जान लिया। अब भगवत गीता मेरे लिए कैसे है? तो यहाँ पे अर्जुन की पिक्चर आप देख रहे हैं, तो अर्जुन को भगवान ने बताई थी। तो अर्जुन से हम अपने आप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अर्जुन के लिए भगवत गीता थी, तो हमारे लिए भगवत गीता कैसे हो सकती है? भगवान ने तो अर्जुन को सिखाया था, हमारे लिए कैसे हो सकती है? बताइए। मैं कई बार ये बहुत सारी जो प्रश्न इसमें आते हैं मैं पहले आंसर दे देती हूँ, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस बताइए, कौन बताएगा? हरे कृष्णा, बताइए। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी अगर आप लोग कोई आवाज जवाब नहीं देंगे। हम्म बताइए, कौन बताएगा? भगवत गीता हमारे लिए क्यों है? कैमरा खोल लीजिए, नहीं तो मैं भी अपना कैमरा बंद कर लूंगी। हरे कृष्ण, बताइए। कोई नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगी फिर। बताइए, ये सभी लोग जो इतने शांत बैठे हुए हैं कुछ नहीं बता रहे हैं। यस, बताइए, बताइए आपके लिए क्यों है। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप लोग भगवत गीता के सत्र में क्यों आए हैं? न्यू ईयर है, आप जा सकते थे कहीं बाहर घूमने, पार्टी करने। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? क्यों है आपके लिए? यस, ललिता माता जी बताइए। यस, थोड़ा सा तो बोलिए, इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बता दिया था। इस सत्र में 5 नियम है, आपको बोलना ही पड़ेगा। बताइए। जी जी माता जी भगवत गीता में इसीलिए मतलब ज्वाइन की हूँ कि मैं जीवन क्या है और उसका जो प्रश्न है, जीवन का हर एक क्वेश्चन भगवत गीता। मुझे माता जी की आवाज बंद हो गई, मेरा नेट चला गया, क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, आप लोग की मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है माता जी, I'm कुछ so देर पहले नहीं आई थी। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। ओके, तो माता जी ने बताया कि हम जानना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं। यस, लोग कब तक कृपया करके अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। बोलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो बंद कर दीजिए। हाँ, तो ठीक है, तो फिर मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ आगे क्या क्या है इसमें। तो भगवत गीता हमारे लिए क्यों है? क्योंकि अर्जुन की स्थिति को अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम भी वैसी ही स्थिति में हैं। अर्जुन एक महान धनुर्धर थे, कोई वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, पर उनकी स्थिति जो हुई थी उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो हम अपनी स्थिति को समझ पाएंगे। और जब हम अपनी स्थिति को समझ पाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमें भगवत गीता क्यों चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था
हमारे जो है महात्मा गांधी ने क्या बोला था, मैं असमंजस में आ जाता हूँ, मुझे कोई उपाय नहीं समझ में आता, तो मैं भगवत गीता उठाता हूँ। तो सिंपल सी बात है, हमारे लिए भी यही है कि हमें जब कोई चीज राह नहीं मिलती तो हम भगवत गीता की तरफ जाते हैं। तो अपनी स्थिति को जब समझेंगे तो हम भगवत गीता की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, अपनी स्थिति की पहचान करना। ठीक है, अर्जुन की स्थिति को समझे कि अर्जुन जो है बिविल्डरमेंट में था, और अपनी स्थिति को अगर हम समझते हैं तो उसके बाद क्या है, धर्म अधर्म की पहचान करना। भगवत गीता में हमें, हमारे लिए है पर्सनल, तो हमें ये पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किसको अधर्म बोला जाता है। हम लोग बहुत सारी चीजों को अधर्म समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवत गीता में पर्टिकुलर रूप से बताया जाता है कि कौन सी चीज अधर्म में होती है, और हम धर्म में है कि अधर्म में है। अभी हम लोग भगवत गीता के, अभी जो है हम लोग सुबह का सत्र करते हैं, तो उसमें हम अभी तृतीय अध्याय में हैं। तो तृतीय अध्याय में जो है जब कर्म योग पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमको जो है योगा लैडर सिखाया जाता है। तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारी पोजीशन कहाँ पे है, हम कौन से लैडर पे जो है पायदान पे गिरे हुए हैं, हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ पे है, हम धार्मिक चीजें कर रहे हैं कि अधार्मिक चीजें कर रहे हैं, हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमारे समाज के लिए अच्छी है भी या नहीं है, हमें ये पता ही नहीं होता, क्योंकि हम इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सांसारिक चीजों से। जो चीजें हमें दिखाई देती है जरूरी नहीं कि वो अच्छी ही हो। तो ये सारी चीजों की पहचान हमें कौन कराता है, भगवत गीता कराती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आंतरिक रूप से युद्ध के लिए तैयार होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद लास्ट में जो, हाँ ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है हमारे अंदर जो द्वंद रहते हैं, जो युद्ध होता रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले में यही पता रहता है कि बुद्धि एक है, मन एक है, सब कुछ एक है। भगवत गीता पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा, बुद्धि भी अलग कार्य करती है, मन भी अलग कार्य करता है, और जो है इंद्रियां भी अलग कार्य करती है, सब चीजें अलग अलग हो जाती हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं था, है ना। तो भगवत गीता पढ़ने से ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो गीता हमें कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर देती है। जैसे कि महात्मा गांधी ने बोला, भगवत गीता जब आप खोलेंगे और आपको कोई द्वंद होगा तो आपके लिए वो ही श्लोक आएगा जो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। पर आप उसको कैसे पढ़ पाएंगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि इस प्रश्न, इस जो है श्लोक में कौन सा आंसर भगवान देना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं। इसलिए हमें भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भगवत गीता हमारे लिए है। हमारे हर प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता देती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है गीता सही दिशा निर्देश देती है। हम लोग न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं, है ना, हमेशा। जैसे आज भगवत गीता करेंगे तो ये 18 दिन तक पता चलेगा कि इतने ही लोग रहेंगे कि इससे कम हो जाएंगे, रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। जैसे कोई और चीज आ गई तो हमने इसको छोड़ दिया। तो कोई भी रेजोल्यूशन लेते हैं तो उसमें हमें एक निगेटिव चीज रहती है, एक पॉजिटिव रहती है। तो हमारा डिटर्मिनेशन किसकी तरफ होना चाहिए, हमें लगता है कि जो निगेटिव चीजें हैं हम उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं, पर हमें ये पता ही नहीं होता कि वो निगेटिव चीज है। तो जो निर्देश है वो हमें सही डायरेक्शन पे देती है। हमारे अंदर बहुत डिटर्मिनेशन है। कोई व्यक्ति बहुत लेजी होता है, वो सुबह उठना ही नहीं चाहता, तो लोग कहते हैं इसमें कोई डिटर्मिनेशन ही नहीं है सुबह उठने की। नहीं, उसमें डिटर्मिनेशन है। कौन सी डिटर्मिनेशन है, सोते रहने की है, तभी तो सो रहा है। एक तो डिटर्मिनेशन है, पर हम हमें क्या क्या देखते हैं, हम हमेशा निगेटिव पॉइंट देखते हैं। तो गीता हमें दिखाती है कि पॉजिटिव देखना है, उसमें अंदर डिटर्मिनेशन है, पर क्या है, दिशा निर्देश सही नहीं है। उसको अपना वो डिटर्मिनेशन जो सोने में वो लगा रहा है, सोने के लिए भी डिटर्मिनेशन चाहिए ना, लेटने के लिए, कोई काम नहीं करने के लिए, वो अपना वो ही डिटर्मिनेशन सही जगह लगाएगा। भगवत गीता हमें वो दिशा निर्देश देती है। चलिए अब आगे। गीता हमारा मनोबल बढ़ाती है हर परिस्थिति में। तो अर्जुन की जो परिस्थिति थी वो उनका मनोबल गिर रहा था। अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय आ जाता है, तो भगवान उनके मनोबल को बढ़ाते हैं गीता का उपदेश देके। हम सब उसी युद्ध में हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, अंदर से हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो भगवत गीता हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है ना। चलिए फिर आगे, ये मेरा सबसे फेवरेट है। वो क्या है, गीता से हमको ज्ञात होता है कि भगवान कृष्ण जो है हम सबको प्यार करते हैं। भगवत गीता में से आप सब लोग जो उद्देश्य हमने पढ़ा था, देखा था, कौन पढ़ सकते हैं, पर ये पॉइंट इतना अच्छा है कि भगवत गीता जब भगवान ने हमें बोली है तो क्यों बोली है। एक बच्चा जो गुमराह हो गया अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, तो उसको अगर कोई प्रेम पत्र दे देगा
कि आपके पास की एड्रेस है। जब आपको लगे कि आप गुम हो गए हो, आप कहीं खो गए हो, तो अपनी जेब खोलना, उसमें देखना कि एक यहाँ पे आपके पास पता लिखा हुआ है, इस पते पे आप अपने घर आ सकते हो। तो हम भी इस जगत में जब आते हैं तो खो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि ये ऐसा अंधकूप है जहां पे हम गिर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में जो है बताते हैं कि हम अंधकूप में गिरे हुए हैं। तो इस तरीके से भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो बैटल फील्ड में आके क्या करते हैं, गीता बोलते हैं। और गीता में सिर्फ हमारे लिए ही उद्धार के लिए लिखा है, और कुछ नहीं है, कि तुम बस मेरे पास वापस आ जाओ, तुम क्यों पड़े हो इस अंधकूप वाली जगह में। अब जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे उनको लगेगा अंधकूप है ये तो इतना अच्छा है। आज तो देखो आधी दुनिया जो है पार्टी कर रही है, न्यू ईयर पार्टी, कल भी पार्टी की थी, आज भी पार्टी कर रहे हैं, है ना। पर जो थोड़ा सा भी, जिनको भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि और बहुत जो है प्रेरणा दी है किसी अच्छी संगत के कारण, तो उससे वो आज जो है भगवान भगवान के जो है भगवत गीता के बारे में सुनने का प्रयास प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए पता चलता है कि भगवत गीता से हमें, कि भगवत गीता में भगवान हमको बहुत प्रेम करते हैं। ये आप श्लोक जब पढ़ेंगे भगवत गीता के तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो शिक्षा में क्या मिलती है, अब हमारे पास सिर्फ 15 मिनट रह गए, तो हम जल्दी से जो है इस पीपीटी को फिनिश कर लेते हैं। शिक्षा में ये मिलती है कि जब हम किसी वस्तु के मैनुअल को जानते हैं तो हम उसका सही उपयोग करते हैं। जब हम गीता को जानते हैं तो हम जीवन के मैनुअल को, जो जीवन का मैनुअल है, और हम उसको सही तरीके से जीते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे जीवन का मैनुअल है। तो जब कोई मैनुअल होगा उसी में हर चीज दी जाएगी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, किस परिस्थिति में आपको किस तरीके से एक्ट करना है। तो ये हमारे जीवन का मैनुअल है। बिना मैनुअल के अपने जीवन को जिएंगे तो गाड़ी तो मार्ग पे जाएगी ही नहीं, है ना। तो इसके से आगे आ जाते हैं गीता के कुछ तथ्य। तो अभी हम कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, तो सबसे पहले हमने पॉइंट लिया था गीता कौन पढ़ता है, ओवर हो गया हमारा। सेकंड, गीता का उद्देश्य क्या है। थर्ड, हमारे लिए गीता किस रूप में महत्वपूर्ण है, जो अभी हम लोगों ने देखा, मैनुअल का काम करती है। और ये सारे पॉइंट जो भी हमने पढ़े थे, ये सारे जो है हमारे जीवन में वो कार्य करती है। उसके बाद गीता के अब तथ्य, ये हमारा फोर्थ पॉइंट चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे महापुरुष हैं, आप सब लोग जानते हैं इनको, और ये सारे संप्रदाय से हैं। आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने जो है गीता के जो है क्या लिखा है, गीता के जो है महत्व को लिखा है, गीता महात्म्य को लिखा है। गीता में महात्म्य वो क्या लिखते हैं, इसमें मैंने डाला भी है, हाँ। तो ये जो महात्म्य ये दिया हुआ है, ये आदि शंकराचार्य के द्वारा ही रचित है। तो यहाँ पे एक परंपरा में आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, माधवाचार्य हमारी जो है संप्रदाय में गुरु है वो, और चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य, उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु। तो ये हमारी संप्रदाय जो ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय है, जिसको इस्कॉन फॉलो करता है, और हम सब जो है उसके पार्ट हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आदि शंकराचार्य जो है वो श्लोक में लिखते हैं, भारतामृत स्व सर्व सर्वस्वम विष्णु वक्त्रद विनिहतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्याते। मतलब क्या है इसका, कि ये जो अमृत है वो विष्णु के पैरों को, उनके पैरों से होती हुई निकली है, जिस तरीके, सॉरी, ये जो मुख से निकली है, क्योंकि ये जो गंगा जी है, यहाँ पे लिखा है ना गंगा जी, तो भगवान विष्णु के पवित्र कमल मुख से निकल के महाभारत के दिव्य सार गीता, यहाँ पे लिखा है ना भारत, भारत मतलब महाभारत से इनका तात्पर्य है। तो महाभारत के दिव्य सार गीता के गंगा जल को पीने से, तो गंगा जल की इसमें क्यों उन्होंने अभिव्यक्ति की है, क्योंकि गंगा जी जो है वो भगवान के चरण को छू के निकली हैं। और छू के निकलने से वो कितनी पवित्र है। आप जितनी बार भी जाते हैं गंगा जी में स्नान करते हैं तो कहते हैं सारे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और हम जो है पुण्य कमाते हैं, और हम जो है तर जाते हैं। मृत्यु जो है, व्यक्ति जब जा रहा होता है तो उसके मुंह में कहते हैं गंगा जल डाल दो, तो ये इसका उद्धार हो जाएगा। तो गंगा जल जब इतना पवित्र है, जो कि सिर्फ भगवान के चरणों को छू के निकली है, धो के नहीं निकली है, सिर्फ छू के निकली है, तो वो इतनी पवित्र है, और आज भी वो पवित्र है। तो ये जो भगवत गीता है, ये तो भगवान ने अपने मुख से बोली है, तो वो कितनी पवित्र होगी। तो इसलिए वो इसके महात्म्य बोलते हैं कि जो भी ये गीता के गंगा जल को पीने से व्यक्ति फिर कभी भी इस भौतिक जन्म संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता। इतना महत्व है इस भगवत गीता का। दूसरे शब्दों में, भक्ति पूर्वक गीता का पाठ करने से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है।
ये कौन को बोल रहे हैं? ये आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सेक्शन पूरा हो जाता है कि ये कोई साधारण जो है किताब नहीं है, इसको जो है ये भगवान के मुख से निकली है और वो उतनी ही पवित्र है। तो भगवत गीता का अगर आप पूरा भी ना पढ़ पाए तो अगर आधा श्लोक, शिव जी जो है पार्वती माँ शिव जी से बोलती है कि आप क्या पढ़ते रहते हैं, आप क्या सुनते रहते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि मैं जो है भगवान के नाम का उच्चारण करता हूँ और मैं निरंतर जो है भगवान की कथा बोलता रहता हूँ। आपको पता है शिव जी हमेशा निरंतर जो है कथा बोलते रहते हैं, हमेशा निरंतर। तो पार्वती जी उनसे पूछती हैं तो वो उसके महत्व को जो है शिव जी ने अपनी पार्वती, अपनी अर्धांगिनी, उनको भी जो है सीता माँ, पार्वती माँ को भी जो है गीता सुनाई थी। तो इस तरीके से ये सारे देवी देवता भी जो है गीता का पान करते हैं। गीता इतनी जो है पुण्य है, इतनी जो है पवित्र है। ठीक है, अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग तैयार है? हरे कृष्णा। नहीं है? बंद कर दें? यस जी माता। ओके, मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सब लोग बहुत ध्यान से जो है अमृत पी रहे हैं भगवत गीता का। थोड़ा सा तो इंटरेक्शन बना के रखिए। हरे कृष्णा। ठीक है, तो बताइए भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? कौन हाथ खड़ा करेगा? ओनली हाथ खड़ा करना है, मैं बोलूंगी किसको बताना है। हाँ, पिंकी माता जी को तो बिल्कुल नहीं पूछूंगी, वो पहले उनको सब पता है। यस। ओके, नए लोगों को, जो भी जितने हैं, जितने भी नए लोग हैं उनसे पूछूंगी। यस, वैशाली माता जी को पता है। जिनको नहीं, 18 अध्याय। 18। सुनीता माता जी ने बोला। कैमरे खोल के रखिए, माइक मत खोलिए, मैं पूछूंगी किसने है। ओके, सविता। हाँ, आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वेरी नाइस। आप लोग अगर चैट बॉक्स में डाल रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जिससे पता चलेगा सबको कि क्या है ना। माइक खोलने से फिर दूसरों को चांस नहीं मिलेगा। 18 अध्याय सबको पता है, मैंने भी अभी बोला था 2-3 बार। 18 अध्याय, वेरी नाइस। उसके बाद भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं ये भी मैं पहले बोल चुकी हूँ। अभी फटाफट सब लोग बोल रहे हैं। मोना माता जी, शिवानी, ओके, पिंकी माता जी, सुमित प्रभु, यस, बताइए बताइए। वेरी नाइस दीपा माता जी। 700 है, यस, वेरी नाइस। ओके, अब दूसरा, गीता में सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? 18 है, सूरज प्रभु ने बोला। ओके, सूरज प्रभु ने पहली बार ज्वाइन किया है। ओके प्रभु, नेक्स्ट। 18 है। ओके, सविता माता जी ने बोला। और कौन बोला? जल्दी जल्दी से बोलिए, पता चलेगा आप लोग को कितनी नॉलेज है। यस। हम्म, बस दो ही लोगों ने बोला 18 है, बाकी किसी को नहीं पता 18 है। ओके, चलिए मैं आपको आंसर भी दिखाती जाती हूँ, जिससे आपको कंफर्म होता जाएगा क्या सही है ना। तो 18 अध्याय है, बिल्कुल सही आंसर आपका। नहीं पता? ओके, वेरी गुड। तो आप ही के लिए ये सत्र, जिसको नहीं पता। गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर आपका। सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? 18 अध्याय, बिल्कुल सही जवाब। केबीसी वाला क्विज चल रहा है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सही। 18 अध्याय जो है उसमें कितने? 78 श्लोकाज हैं। ओके, उसके बाद जो है, मैंने आंसर पहले दे दिया। ओके, सबसे छोटा। ओके, देख लिया किसने देखा इतनी जल्दी कि सबसे छोटा अध्याय कौन सा है। आप लोग के पास क्वेश्चन सामने हैं, आप लोग बता सकते हैं आंसर। सबसे छोटा कौन सा है? 12 चैप्टर है। ओके, 12 चैप्टर, वेरी राइट। यस यस, लिखते जाइए लिखते जाइए फटाफट से। कितने हैं? 15, 12, 15, यस, करेक्ट आंसर। दो हैं, 12 और 15। 20-20 श्लोक हैं। द्वितीय 12वें अध्याय में और 15वें अध्याय में कितने हैं? 20-20 श्लोक हैं। तो ये दो अध्याय सबसे छोटे भगवद गीता में है। ठीक है, अब कुल कितनी आवाजें हैं? आवाजें का मतलब है कितने लोगों ने बोला है उसमें भगवद गीता में। ओके, पहले भी एक माता जी ने यहाँ पे दिया था, 4 लोगों ने। ओके, कोई माइक खोल के बताएगा कौन कौन है वो 4 लोग? जी माता जी। सूरज। संजय जी। संजय और धृतराष्ट्र, बस भगवान। दो आप बता दीजिए, दो किसी और को बोलने दीजिए। सूरज प्रभु याद बताइए। हाँ जी माता जी, संजय, धृतराष्ट्र, कृष्ण भगवान, अर्जुन। हाँ, 4 लोगों ने बोला है, वेरी नाइस। कृष्ण, अर्जुन और धृतराष्ट्र और धन। यस, 4 लोग हैं। ओके, गीता कब बोली गई थी? ये क्वेश्चन बताइए, गीता कब बोली गई? महाभारत के युद्ध में।
कब बोली गई, कौन से टाइम में, कितना टाइम हो चुका है, कितना वर्ष हो गए भगवत गीता को बोले हुए? लगभग कितने साल हो गए हैं? 5,000। ओके। बस 5,000। हाँ, एकादशी के दिन बोली गई, वेरी नाइस, यस एकादशी। और कौन सा महीना था? मार्गशीर्ष। दिसंबर का माता जी, हम्म। दिसंबर। दिसंबर तो ये अभी आए हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी तो अभी आए हैं। पहले कौन सा था? जी। हिंदी हिंदी की नहीं, मार्गशीर्ष माता जी। मार्गशीर्ष में। यस, वेरी नाइस। ओके, सुमित प्रभु ने एग्जैक्ट नंबर बताया है। हाँ, तो पिछले वाले सत्र का एकदम याद है। बढ़िया। तो मैं आपका आंसर देती हूँ यहाँ पे। यस, लगभग 5,120 साल पहले जो है भगवत गीता बोली गई थी। एकादशी का दिन था, कौन सी एकादशी? जो हम लोगों ने मनाई थी, कौन सी? वैकुंठ एकादशी जिसको बोलते हैं, मोक्षदा एकादशी जिसको बोलते हैं, मार्गशीर्ष में जो आती है। और उस दिन हम लोग पूरा एक महीना जो है इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी भी चल रहा है हमारा समय, अभी हमारा बंद नहीं हुआ है। तो जो लोग भी चाहते हैं भगवत गीता के इस ये सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं होता है, 31st सेलिब्रेशन नहीं होता। सेलिब्रेशन क्या है? भगवत गीता किस दिन जो है वो बोली गई थी, उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। एज अ हम जो है सनातनी हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। हमारे लिए भगवान ने भगवत गीता बोली, तो हमें भगवत गीता के में डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट लेना चाहिए, भगवत गीता के लिए डोनेशन में पार्ट लेना चाहिए। तो हमारा ये मनुष्य जन्म साकार होता है। ठीक है। तो इस तरीके से लगभग 5,120 पूर्व बोली गई थी। ठीक है। उसके बाद जो है आ, आ, ओके, किसने लिखी थी भगवत गीता? और वेद किसने? व्यास। वेद व्यास ने लिखी थी। ओके, किसने बोला ये? नेहा माता जी ने, वेरी नाइस। ओके, और कौन, किसने लिखी थी? गणेश जी ने। वेद व्यास। गणेश जी ने लिखी थी, वेद व्यास ने, किसने लिखी थी? दो लोगों का नाम आ रहा है यहाँ पे। वेद व्यास ने बोली थी, गणेश जी ने लिखा था। ऐसा क्यों? वेद व्यास जी तो लिख सकते थे ना खुद ही, फिर उन्होंने क्यों नहीं लिखी? अ, वे चाहते थे, मतलब इतना उसमें वे चाहते थे कि जल्दी जल्दी लिखे, ऐसे वो लिखते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था गणेश जी से कि आप लिखिए। तो उन्होंने लिखा था, और उनके छंदों को, सारे चीजों को समझकर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। वेरी नाइस शिवानी माता जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से इसके पीछे कथा रहती है कि किस तरीके से वो उसका अमृत पान कर रहे थे, क्योंकि वो क्या है, स्मृति में उनके आई, है ना, स्मृति में आई। और उसके बाद फिर जो है उन्होंने उसको लिखने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है कलयुग का जो मनुष्य क्या है वो भूल जाएगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किससे की कि मैं जो ये याद आता जा रहा है, मैं बोलना। जी। आप माइक बंद कर लीजिए। यस, आपका आंसर हो गया, माइक बंद कर लीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो कंटिन्यूशन में रहना चाहते थे। जब हम कोई चीज सुनते हैं, जैसे अभी चल रहा है, किसी का माइक खुलता है तो क्या होता है? डिस्टरबेंस हो जाता है। तो उनको भी ऐसे डिस्टरबेंस ना हो, तो इसने कहा कि मैं जो स्मरण में मेरे आ रहा है वो मैं बोलता जाऊंगा, और कोई एक मेरी सहायता करे। तो उन्होंने गणेश जी को बोला, और गणेश जी ने कहा कि वो भी इतने आतुर थे, तो बोले कि हाँ आप बोलते जाइए, मैं फटाफट लिखता जाऊंगा। पर उन्होंने उन्होंने भी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है कंटिन्यूशन में बोलेंगे, रुकेंगे नहीं कहीं पे। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि रुके ना। तो उन्होंने कहा ये तो मुश्किल हो गई। तो उन्होंने जब शर्त रखी, तो उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं, पर एक चीज है, मेरी भी शर्त है कि आप समझ के जो है इसको लिखना। अब आप सोचिए, जब भगवत गीता पहली बार लिखी गई थी तब भी ये शर्त रखी गई थी कि आप इसको समझते हुए लिखिएगा। तो ये गणेश जी ने भी जो है कॉपी पेंसिल जो है अपने हाथ में रखा था। तो आप लोग को भी रखना चाहिए ना। जो फर्स्ट राइटर है उन्होंने भी लिखा है इसको, तो आप भी इसको लिखते जाइए क्या क्या चीज है, क्योंकि हमारी स्मृति इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी हमारी बुद्धि नहीं है। तो इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा। तो जैसे ही उनको लगता था कि उन्होंने एक साथ जो है 7-8 जो है, 7-8 क्यों, 200-300 ऐसे करके, 10-20 करके वो श्लोका फटाफट फटाफट बोलते जाते थे। और उसके बाद फिर वो जो एक क्लिष्ट सा जो है श्लोका बोल देते थे, जिसको वो ध्यान से समझते थे। समझने में उनको जितना समय लगता था, उतनी देर में वो और अपनी जो है आगे के श्लोकों को याद कर लेते थे, और उसको फिर वो बाद में बोलते थे। तो इस तरीके से ये पूरी भगवत गीता लिखी गई। तो ये पास टाइम आता है हमारे शास्त्र में। ओके, तो कब बोली गई हो गया, किसने लिखी हो गया, गणेश जी ने और व्यास देव जी ने। ठीक है। उसके बाद गीता किस शास्त्र का हिस्सा है? कौन से शास्त्र का हिस्सा है बताइए? महाभारत।
महाभारत का। ओके, महाभारत का। किसी को पता है महाभारत में कितनी पुस्तकें आती हैं? भगवत गीता एक पुस्तक जिसमें 700 श्लोक हैं। भागवतम में कितनी पुस्तक है, कितने स्कंद है? किसको पता है भागवतम? अभी सबने भागवतम ली थी। भागवतम में कितने स्कंद है? 12। 12 स्कंद, 18 किताबें, 12 स्कंद, 12 है ना? भगवत गीता में 18 अध्याय, 700 श्लोका। महाभारत में कितना है? पर्व 18,000। 18 पर्व है उसमें। कितने हैं? 18 पर्व। तो 18 पर्व में जो है भीष्म पर्व जो आता है उसके अंतर्गत भगवत गीता आती है। भीष्म पर्व के पर्व है उसमें, जैसे ये भागवतम होती है, वेद होते हैं तो सबके एक खंड होते हैं, तो उसी तरीके से जो है महाभारत के जो है भीष्म पर्व के अंतर्गत जो है भगवत गीता आती है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं, वैसे मैं आपको बता दिया। उसके बाद आ जाता है इसको, इसे कौन पढ़ सकता है? ये बहुत अच्छा है। कौन पढ़ सकता है भगवत गीता को? कौन पढ़ सकता है? हरे कृष्ण। सब। कौन पढ़ सकता है? सब पढ़ सकते हैं, सिंपल सी बात है, सबके लिए है, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। सबके लिए है भगवत गीता। भगवान ने सबसे प्यार करते हैं क्या? सिंपल सी बात है, सब पढ़ सकते हैं। इसमें कोई आपको पारंगत होने की जरूरत नहीं है। आपको संस्कृत आती है नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एक स्टोरी मुझे याद आ रही, मैं आपको फटाफट से बताती थी, टाइम तो हो गया पर कोई बात नहीं। एक हमारे प्रभु जी गए थे प्रचार करने के लिए, तो उनको जो है एक व्यक्ति मिला और उन्होंने उनसे बोला कि आप मुझे जो है अपनी संस्था में ले लीजिए, इस्कॉन में मुझे ज्वाइन करना है। तो बोले कि अच्छा आपको इस्कॉन में ज्वाइन करना है? बोले हाँ मुझे बहुत, आप मुझे बस ज्वाइन करवा लीजिए, जो भी नियम होंगे वो हम कर लेंगे। तो बोले कि अरे ऐसे कैसे कर लेंगे, हमें आपके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, आप कहाँ से हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, कहाँ से आए, थोड़ा बहुत तो आपके बारे में पता होना चाहिए। बोले अगर मैं बैकग्राउंड बताऊंगा तो आप मुझे छोड़ देंगे, आप मुझे फिर नहीं लेंगे इस संस्था में। कह रहे नहीं ऐसा बात क्या है, बताओ क्या तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है? तो उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ क्या बोलते हैं उसको, जिस जो मर्डर करते हैं, मर्डर करने वाला, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, जो है क्रिमिनल, मतलब इंग्लिश में क्रिमिनल, हिंदी में जो है उसको मुजरिम। मुजरिम। मुजरिम, मुजरिम तो मुसलमानी वर्ड हो गया, मोमडन हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिमिनल। हाँ हत्यारा। हत्यारा। हत्यारा माता जी। हाँ हत्यारा। हाँ, इसी तरीके से अपराधी, वेरी नाइस, करेक्ट वर्ड इज अपराधी। तो वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अपराधी ही था, क्योंकि उसने 7-8 मर्डर कर चुके थे, पता नहीं कितनी जो है गलत चीजें वो कर चुका था, तो वो अपराधी था। और पुलिस उसको ढूंढ रही थी और वो कहते मुझे ज्वाइन करना है। बोले कैसे ज्वाइन करेंगे? वो प्रभु जी तो घबरा गए, बोले हम आपको तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आप तो अपराधी हैं, आपके पीछे तो पुलिस घूम रही है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते? नहीं, मुझे जो आप बताएंगे वो कर लूंगा। क्यों? बोले मुझे एक बार क्या हुआ, मुझे कुछ भक्त मिल गए थे, उन्होंने मुझे भगवत गीता दी थी। तो बोले भगवत गीता दी तो बोले भगवत गीता को मैंने जब पढ़ा तो मैं बहुत रोया, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आती थी। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत बड़ी स्टोरी है और रियल स्टोरी है। तो बोले कि मैं रोया उसको पढ़ के, अचानक से उसके पास आ गई थी, जब वो क्रिमिनल उसके माइंड में एक बार अपराधी प्रवृत्ति हो जाने पे बहुत मुश्किल है कि बुद्धि आपको सही जगह लेके जाए। पर देखिए उसकी उसकी प्रवृत्ति कैसे चेंज हो गई। हमारे जो भक्त लोग होते हैं सड़कों पे जाके भगवत गीता देते हैं कि आप पकड़िए, लीजिए लीजिए, किसी को दीजिए, ये प्रयास करते कि पता नहीं किसके जीवन में कब जो है चेंजेस आ जाए। तो वो अपराधी था, उसको ऐसे किसी भक्त ने पकड़ा दी भगवत गीता, तो वो जो पकड़ता है और वो आता है तो कहता है कि क्या करूं, चलो पढ़ ही लेता हूँ, क्योंकि पुलिस बाहर पकड़ रही है, बहुत परेशानी में हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो भगवत गीता पढ़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान तो उसको पता था भगवान है, इतना ही श्रद्धा बहुत है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्तेव तथा म्याम, जैसे भी आप मेरे पर सरेंडर करोगे वैसे ही मैं आपकी सहायता करूंगा। वो जैसे ही भगवत गीता को देखता है बहुत रोता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो कुछ समझ में नहीं आता तो रात को क्या करता था, उस भगवत गीता को अपनी छाती पे रख के सो जाता था। आप सोचिए क्या हमारा कन्विक्शन ऐसा है भगवत गीता को लेके। हम अभी भी कपड़े में लपेट के अलमारी में रखते हैं भगवत गीता को, उसको अगरबत्ती दिखाएंगे पर पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। पर वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है उसको पढ़ने का प्रयास करता, समझ में नहीं आती, तो फिर वो प्रभु जी से बोलता है मुझे अपने आप में उसमें ज्वाइन करवा लीजिए। और उसका कारण क्या होता है, वो चाहता है कि भगवत गीता में भगवान ने बोला क्या है, मैं इतने कुकर्म में फंस गया हूँ, मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ। सब लोग कहते हैं भगवत गीता में सारे जो है आंसर दिए हैं, मेरी जिंदगी में मैं अपने इस चीज से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, इसके लिए मैं चाहता हूँ ज्वाइन करूँ। तो बोले कि अच्छा तो फिर एक काम करो, आपको ना
माला करनी पड़ेगी। ज्वाइन तो मैं बाद में कराऊंगा, माला करो। तो वो कहते कितने माला करनी पड़ेगी, कौन सी माला करनी पड़ेगी? कन्विक्शन। तो तुरंत वो कहते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इसका जो है आपको ये एक बार है, इस तरीके से 108 बार जब आप बोलेंगे तब एक राउंड होगा, और वो एक राउंड ऐसे आपको जो है 16 राउंड करने पड़ेंगे। करोगे? कह रहे हाँ बिल्कुल करूंगा, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, कर लूंगा। सही बात है। अपराधी वो डिटर्मिनेशन तो उसमें बहुत था, वो ऐसे करता है। फिर कहते इस 16 माला जब वो करने लगता है तो वो कहते करने लगे, बोले हाँ। बोले एक काम करो, अब तो 32 करो, जस्ट डबल। वो 32 करने लगता है, और जब 32 राउंड करने लगता है वो बिल्कुल ही शुद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान का नाम ऐसे ही किसी की जिह्वा पे नहीं आता। आप लोग चाहें इसको देख सकते हैं कि हम एक दिन में कितनी माला करते हैं। तो हमसे अपराधी अच्छा है, हम एक माला दो माला कर पाते हैं, पर वो अपराधी जो है एक दिन में 32 माला करता था भगवान के नाम की। तो क्या भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? और आज के टाइम में वो जो है बहुत बड़ा सन्यासी है, नाम नहीं बताऊंगी मैं आपको। तो इस तरीके से वो सन्यासी बना और वो सारे अपराधों से मुक्त हो गया। तो भगवत गीता सबके लिए है, चाहे वो अपराधी हो कोई भी हो, भगवान को पता है किसको कैसे निकालना है, और आज वो सबको उपदेश दे रहा है भगवत गीता का। तो ऐसा नहीं है, हमें किसी के बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता, भगवत गीता सबके लिए। ये छोटी सी कथा मैंने बताई, फटाफट से हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसे कौन समझ सकता है? तो इसको जो है आंसर मैं आपको देती हूँ, जो गीता को यथारूप में समझने का प्रयास करता है, जो जैसे अर्जुन ने समझी वैसे, ठीक है। और उसके बाद गीता श्रुति स्मृति किस शास्त्र में आता है, ये मैं आपसे पूछूंगी, किस शास्त्र में आता है? हम्म? श्रुति। श्रुति में आता है। ओके, तो इसका आंसर है श्रुति और स्मृति दोनों में आता है। सुना गया है, बोला गया है, लिखा गया है। श्रुति और स्मृति में मतलब क्या होता है? हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जो है हम स्मृति में कोई उदाहरण होता है, कोई घटना होती है, तो ये घटना थी, एक स्थल था, एक बैकग्राउंड था, एक इतिहास था, तो इसीलिए दोनों में आता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। अब गीता के कुछ और तथ्य लेते हैं, इसमें आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा। तो रैपिड फायर राउंड हमारा पूरा हो गया। तो गीता कर्म शास्त्र है, ये आप मुझे बताइए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ, इसको देखिए और फिर मुझे बताइए गीता कर्म शास्त्र है क्या। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे का है सांख्य योग, तीसरे का है कर्म योग, चौथे का है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और पांचवे का है कर्म संन्यास योग। तो इन सबको मिला के आप मुझे बताओ कि गीता कर्म शास्त्र है या नहीं? जी माता जी। है, मोना माता जी ने बोला। और कौन? आंसर लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। यस, पिंकी माता जी ने बोला। फटाफट से लिखते जाइए, टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया हमारा। यस, 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 सबने लिखा है यस, यस, यस। ओके, देखते हैं आंसर क्या है। हाँ, ब्लॉक कर दें इसको, आपके आंसर को, यस को। अच्छा, एक और है अध्याय, इसमें 6 अध्याय दिए हैं। तो गीता में टोटल जो है हमारे 18 अध्याय होते हैं। तीन तीन तीन, तीन तीन का सेट अगर मिलाते हैं तो इसमें 6, मतलब 2 सेट्स को हमने कवर कर लिया। तो इसमें है ध्यान योग, तो इसमें है ये कर्म शास्त्र है। ओके, आंसर है। अभी आंसर से पहले एक क्वेश्चन है इसमें, इन सब के बीच में समानता क्या है? कर्म, क्या है समानता? व्हाट इज द समानता, व्हाट इज द कॉमन थिंग? क्या है समानता? योग। योग। तो ये कौन सा शास्त्र हुआ? आंसर आ गया आपका इसी से संबंधित। क्या हुआ? शास्त्र कौन सा हो गया? ये योग शास्त्र हो गया, योग करेक्ट। शास्त्र। यस, ये योग शास्त्र हो गया। कैसे योग शास्त्र हो गया? तो योग का अर्थ होता है, 3 तरीके से योग का अर्थ उसको समझ सकते हैं। तो पहला योग का अर्थ है, इसमें मैंने लिख रखा है, पीपीटी में नहीं है। इसका मतलब है युक्त होना, जुड़ना और ईमानदार होना। योग के 3 अर्थ होते हैं, युक्त होना और जुड़ना और ईमानदार होना। किस चीज से ईमानदार होना? आपकी जो है उद्देश्य क्या है जीवन का, उसके प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए आपको सही निर्णय लेना चाहिए। आप ट्रुथफुल होने चाहिए अपने जीवन के लिए, सिर्फ अपने लिए सोचिए, बताइए आप। तो भगवत गीता योग जो हमें किसी से जोड़ती है, मतलब भगवान से हमें जोड़ना सिखाती है। तो संयुक्त होना, यहाँ पे युक्त होना, आगे बढ़ने के लिए, चाहे आप मटेरियल वर्ल्ड में हो चाहे स्पिरिचुअल चीजों में है, भगवत गीता आपको उसमें आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। युक्त जुड़ना, भगवान भगवान से आपको जोड़ती है।
और आपको ईमानदार बनाती है। युक्त होंगे तो ईमानदार बनेंगे, कर्म में रहेंगे तो ईमानदार नहीं होंगे। तो इसीलिए भगवत गीता क्या है? योग शास्त्र है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम ओवरव्यू के लास्ट वाले चरण में। तो लास्ट वाला क्या था हमारा पॉइंट, कोई बता सकता है? मैंने तो लिखा हुआ है, आप लोग बता दो अगर आप लोगों ने लिखा है तो। सबसे लास्ट का पॉइंट क्या था? 5 विषय वस्तु में 5, लास्ट वाला 5वां था 18 अध्यायों को हम जो है समझेंगे, संक्षिप्त वर्णन लेंगे उसका। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 18 अध्याय के संक्षिप्त वर्णन पे। ठीक है, तो 18 अध्याय जो हम लोग आगे कल से जो हम लोग लेने वाले हैं, एक एक अध्याय को 18 दिन आगे के 18 अध्यायों में, तो उसमें जो है पहले के जो हमारे 6 अध्याय हैं उसमें हम अपने बारे में जानेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें भगवत गीता के शुरू के 6 अध्याय सिर्फ हमें हमारे बारे में बताते हैं। देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले विलाप, तो हमें अपनी स्थिति इसमें समझ में आती है कि मैं जो हूँ प्रॉब्लम में हूँ, परेशानी में हूँ, ये विलाप में है। जैसे अर्जुन ने अपने आप को स्थिति का समझ में आया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी परिस्थिति क्या है कि हम ये समझते हैं हमें सब कुछ आता है, इसीलिए हम भगवत गीता का सहारा नहीं लेते। तो हमें अपनी स्थिति समझनी पड़ेगी कि हम कौन सी स्थिति में हैं। जब हम अपनी स्थिति को समझेंगे तो हमें दूसरा अध्याय हमारी पहचान कराएगा। तो भगवान ने भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में बोलना प्रारंभ किया था। 11वें श्लोक से भगवान उनको ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। तो क्या बोलते हैं वो? तुम कौन हो? सांख्य योग। तो सांख्य योग में भगवान उनकी पहचान कराते हैं कि तुम हो कौन। ये भगवत गीता इतनी परफेक्ट लिखी गई है कि कोई भी चैप्टर आप पीछे से आगे नहीं ला सकते। बिल्कुल सिस्टमेटिकली है। तो पहले दुख होता है, संताप होता है, तो भगवान उनको कष्टों को दूर करते हैं और बताते हैं कि पहले ये तो समझ लो कि तुम हो कौन, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हें करना क्या है, तुम किस स्थिति में हो। तो इस तरीके से भगवान जो है पहचान बता देते हैं। और उसके बाद जब वो पहचान ले लेता है तब वो समझता है कि तुम्हें अब करना क्या है। तो तृतीय अध्याय हमारा क्या आ जाता है? कर्म योग। तो उसमें हमें हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में पता चलता है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। अपने बारे में नहीं पता, करना क्या है तो करेंगे कैसे। तो भगवत गीता में एक एक करके भगवान जो है बताते हैं। उसके बाद जो है फिर जब हमें हमारी पहचान पता चल गई, हमें करना क्या है, उसके बाद फिर भगवान कहते हैं अब तुम जानो और फिर करो, समझो इस चीजों को और उसके बाद फिर करो। तो चौथे अध्याय में भगवान उस चीज के बारे में समझाते हैं। उसके बाद जो है फिर जो है जब हम समझ के जान के कोई चीज कर्तव्य कर्म योग को करते हैं तो फिर परिणाम आता है। तो 5वें अध्याय में क्या है? परिणाम के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जब हम परिणाम को समझ लेते हैं कि ओके इसका गंतव्य ये होगा, तो फिर हम उस पर थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, है ना। अब हमें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई है तो अब हम समझते हैं कि हाँ अब हम उस चीज को समझ सकते हैं, कुछ हम ध्यान लगा सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान अगर पहले ही ध्यान योग बता देते, अष्टांग योग बता देते, तो आदमी तो बिविल्डरमेंट में है, वो कैसे ध्यान लगाता है। मनहा चंचला, मन बहुत अस्थिर रहता है, तो उस स्थिति में कोई भी जो है मेडिटेशन नहीं कर सकता। अभी आप एक पैर पे खड़े होके दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, ट्री पोज बना लीजिए, योगा में जो कराया जाता है, एकदम से कोई भी नहीं कर सकता। बहुत बहुत कठिन नहीं है। तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक लाइन में नहीं होता। और योगा में सबसे सिंपल पोस्चर है ये वाला, तो वो ही कर सकता है ट्री पोज जिसका मन स्थित होता है। तो ये सारा एक के बाद एक जब कड़ी जुड़ती जाती है तब हम ध्यान लगा पाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं, ये हमारे हो गए 6 अध्याय। उसके बाद के जो 6 अध्याय हैं, सेकंड सेकंड जो वो है भाग, उसमें जो है ये कर्म योग के अंदर आ जाता है कि हमको मैं कौन हूं, मुझे कैसे कार्य करना है, सारा हमारे ऊपर ही है। जो दूसरा विभाग है बीच का, उसमें क्या होता है? उसमें भगवान भगवत गीता में अपने बारे में बताते हैं, कृष्ण के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो 6 अध्याय हैं इसमें कृष्ण के बारे में ही हम जानते हैं। तो पहले अपने बारे में जान लिया, अब हम कृष्ण के बारे में जानेंगे। 7वें अध्याय में हमें जानने को मिलेगा कि भगवान कौन है, भगवान की शक्तियां क्या है। और उसके बाद जो है कृष्ण के पास हम पहुंचेंगे कैसे, कौन लोग करते थे, किसने क्या किया है, कैसे भगवान के धाम को जा सकते हैं, भगवान के पास कैसे जा सकते हैं। जो भगवान ने हमें एड्रेस दिया है उस एड्रेस को पास जाएंगे कैसे, व्हाट इज द वे, कौन सा हमें टैक्सी करना है, ओला करना है, उबर करना है, क्या करना है, कैसे जाएंगे, वो सारा कुछ भगवान ने भगवत गीता के
8वें अध्याय में दिया है। उसके बाद जो है कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है। प्रभुपाद ने बोला है कृष्ण भावनामृत हो जाइए, तो कैसे होंगे कृष्ण भावनामृत, तो उसके बारे में हमें 9वें अध्याय में भगवान ही बताते हैं। उसके बाद फिर 10वें अध्याय में कृष्ण का स्मरण हम सदैव कर सकते हैं, तो भगवान उसकी भी जो है हमें विधि बताते हैं कि तुम कैसे हर चीज को देख के जो है जो तुम्हें मैं ही याद आऊंगा। भगवान उसका भी जो है बहुत अच्छा फॉर्मूला देते हैं। मेरा जो है फेवरेट चैप्टर है 10वां, तो उसमें भगवान जो है बताते हैं कि हर चीज में जो है मैं विद्यमान रहता हूँ और तुम हर चीज को देख के जो है मुझे स्मरण कर सकते हो। उसके बाद जो है 11वां अध्याय, तो भगवान के 3 अलग अलग रूपों को भी भगवान ने दिखाया है भगवत गीता में, तो उसका हमें जो है पूरा विवरण मिलता है 11वें अध्याय में। और उसके बाद जो है भगवान को कौन प्रिय है, तो भगवान की शक्तियां देख ली, भगवान के पास कैसे पहुंचना है, भगवान के की भक्ति कैसे करनी है, भगवान को हमेशा सततम कीर्तयन्तु माम कैसे कर सकते हैं, भगवान के अलग अलग रूप कौन से हैं, और अब भगवान बता रहे हैं कि भगवान को प्रिय कौन है। तो अब आप सोचिए, अगर ये पॉइंट अगर उन्होंने शुरू में बता दिया होता कि अर्जुन सुनो, पहले तुम मेरे बारे में जानो और मुझे कौन पसंद है वो सुनो, तो क्या अर्जुन सुनते? नहीं सुनते। इसीलिए भगवत गीता को कभी भी कैसे भी उठा के नहीं पढ़ना चाहिए, सिस्टमेटिकली तरीके से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, तभी भगवत गीता समझ में आती है। क्योंकि ये एक ऐसा खजाना है जो खुला हुआ है, पर कोई इसको चुरा नहीं सकता। तो इस तरीके से भगवान को कौन प्रिय है वो जानते हैं। तो ये अध्याय जो है भक्ति योग के अंतर्गत आते हैं। बीच में मिडिल पार्ट में। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट भगवत गीता का। कितने अध्याय रह गए? 6। तो लास्ट के 6 अध्याय जो हैं वो हमें इस भौतिक जगत के बारे में बताते हैं। अब आप सोचिए, अपने बारे में जान लिया भगवत गीता से, है, अपने बारे में जाना, फिर भगवान के बारे में जाना, अब इस संसार के बारे में जानेंगे। क्यों संसार के बारे में भगवान ने बताया? अपने बारे में बताते और हमारे बारे में, वो भी भगवत गीता कंप्लीट संसार के बारे में, इसलिए क्योंकि वो बैटल फील्ड है और वहां पे जो अर्जुन और कृष्ण हैं, हमारे यहाँ पे भी ये भगवत गीता है, वो स्वयं भगवान है और हम अर्जुन की तरीके से, ये जो बैटल फील्ड है, ये जो संसार है जो बहुत सुंदर दिखाई देता है, हमेशा हर जगह खुशियां, पार्टी, ये वो सब प्रलोभन की चीजें दिखाई देती हैं, वो इतना सुंदर नहीं है। ये भगवत गीता हमें बताती है। कैसे? तो इसके जो है 13वें अध्याय में जो है हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो है ये एक तरीके से साक्षी का नाम इसमें इसलिए आया है क्योंकि हमको कोई देखता है कि हम इस जगत में क्या कर रहे हैं, और हम पे जब कोई निगरानी रखी जाती तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है करप्टेड हैं, हमने कुछ गलत किया है, कुछ चीजें गलत की हैं, तो हम ये है इस ऐसे बंधे हुए जेल के अंदर हैं जहाँ पे हमें हमेशा देखा जाता है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि तुम एक ऐसी जेल में हो। ये संसार क्या है? जेल है, पर इसमें सलाखें नहीं दिखाई देती हैं। ये संसार ऐसा है, इसमें सलाखें नहीं दिखाई देती हैं, पर ये है जेल ही। और इसके साक्षी कौन है? कौन हमें देखता रहता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं? ये भगवान की भगवत गीता में हमें 13वें अध्याय में बताते हैं। और 14वें अध्याय में बताते हैं कि जो दिखाई नहीं देती सलाखें, वो कौन सी ऐसी सलाखें हैं जो दिखाई भी नहीं देती और जो हमें बांध देती हैं, उनके बारे में 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है, हाँ, अब जब सलाखों के बारे में आते हैं कि हम बंधन में बंधे हुए हैं तो इससे कैसे निकलेंगे, तो उसका रास्ता भी भगवान बताते हैं कि 15वें अध्याय में आपको बताएंगे कितनी जटिल जो है इसकी सलाखें हैं, किस तरीके से जो है हम बंधे हुए हैं, कोई माने या ना माने, पर भगवान ने तो पूरी चीजें हमको बताई हैं भगवत गीता में। और उसके बाद जो है 16वें अध्याय में जेल में कैदी की तरह, तो हम जो फंसे हुए हैं जेल में कैदी की तरह हम बंधे हुए हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में जो है 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं। और उसके बाद जो है जटिलता, और ज्यादा जटिलता बताते हैं। एक्चुअली में, अब आप मुझे बताइए, एक प्रश्न मैं आपसे बोल रही हूँ कि भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सलाखें हैं, मतलब साक्षी हैं, सलाखें दिखाई नहीं देती हैं, निकलने का रास्ता ये है, और ये जटिलता है, जेल है, बहुत जटिलता है, तो ये लास्ट में इतनी जटिलता क्यों दिखा रहे हैं? थोड़े से ही करके बता देते ना। क्यों बताया उन्होंने इतनी जटिलता, कि इतना जटिल है, निकल नहीं सकते तुम, कैसे निकलोगे, बहुत मुश्किल है निकलना? क्यों बताया उन्होंने? बताइए, कौन बताएगा? कॉम्प्लेक्सिटी जो है। हरे कृष्णा, मैं बोल रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर मैं बोले ही जा रही हूँ? हरे कृष्णा, कौन बताएगा? हम मोह में फंसे हुए हैं।
मोह में फंसी हुई, यस। तो ये जो जटिलता है, जितनी जटिलता दिखाएंगे उतनी जटिलता होगी, तो वो क्या करेगा, वो सरेंडर हो जाएगा भगवान को, शरणागति। तो लास्ट के अध्याय में भगवान कहते हैं परेशान मत हो, ये इतना जटिल भी नहीं है, जटिल तो बहुत है, सारी चीजें व्याख्या बता देते हैं, पर लास्ट में क्या कहते हैं, परेशान मत हो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें इससे निकाल दूंगा। तो कौन से श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम डरो मत, महासुचा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा। तो लास्ट में शरणागति, और 18वें अध्याय में भगवान पूरी भगवत गीता को रिपीट करते हैं और बताते हैं कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। तो शुरुआत की थी उन्होंने अपने आप से कि हम कौन हैं, अपने बारे में बताया, संसार के बारे में बताया, फिर लास्ट में कहते हैं डरो मत, मैं हूं तो सही तुम्हारे साथ, मैं तुमको दे रहा हूं ना ये एड्रेस, ये प्रेम पत्र मैं तुमको दे रहा हूं ना, इसको पढ़ो, समझो, अपनी स्थिति को जानो और मेरे पास आ जाओ। तो इस तरीके से ये हमारा ज्ञान योग आ जाता है। तो इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि बहुत प्रखर होनी चाहिए, तो इसीलिए भगवान ये लास्ट में रखते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा योग का यात्रा हो जाती है। तो भगवान कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में भक्ति योग को रखते हैं, जो बहुत प्रीशियस चीज होती है, उसको हमेशा एक तिजोरी में बीच में संभाल के रखा जाता है। तो भगवान जो है दोनों चीजों के बीच में भगवान अपने आप को रखते हैं, अपनी भक्ति को रखते हैं। तो जब हम कर्म करते हैं, कर्म में शुद्धता आती है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम कहाँ हैं, कारावास में, जैसे कि आप इस रो मैप को देख सकते हैं, कारावास में है मेंटली एक व्यक्ति जो ये जानता ही नहीं कि हम कारावास में हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में रहता है और वो ये सोचता है कि आई एम वेरी फाइन इन द जेल, तो वो फाइन नहीं है एक्चुअली में, वो नॉर्मल नहीं है, वो कहेगा नॉर्मल सी चीज है, वो नॉर्मल नहीं, वो एबनॉर्मल है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि वो जेल में है और वो एक कैदी के रूप में है। तो वो उसकी बुद्धि से जब वो आगे बढ़ता है कि एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया कि मैं जेल में हूँ, और जेल में कितनी भी सुविधाएं हो, पर वो जेल जेल ही है, उससे बाहर निकलना ही चाहिए। जब ये चीज आती है तो वो कर्म करना प्रारंभ करता है। कर्म प्रारंभ मतलब उसकी बुद्धि प्रखर होती है, ज्ञान आता है उसको, ज्ञान आता है तो वो ध्यान लगाता है, ध्यान लगाता है तो अपना गंतव्य देखता है। तो इसमें मैंने आपको रोड मैप में दे रखा है। तो बद्ध जीव जो हमारा जीवन है, एक हम लोग लोअर पायदान पे हैं, उससे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं भगवत गीता के माध्यम से, कर्म योग का सहारा लेके, और उसके बाद जो है हम ज्ञान का सहारा लेके उसको आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। ज्ञान मतलब हमारी जो चक्रस हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। भगवत गीता पढ़ने से हमारे सारे चक्रस जो है डेवलप हो जाते हैं, हमें अलग से अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं होती है। तो उसके बाद ज्ञान योग आता है, ज्ञान योग आने के बाद जो है उसको पता चलता है कि अब फोकस किस पे करना है, व्हाट इज अवर गोल। गोल क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी तक तो गोल ही नहीं पता था, तो जब गोल पता हो जाता है तो ध्यान योग। ध्यान योग का मतलब क्या है, मेडिटेशन मतलब नहीं, मेडिटेशन मतलब उस चीज पे मेडिटेट करना जो हमें हमारे गंतव्य तक ले जाएगी। तो जब ध्यान योग आता है तब हम जो है अपने बीच वाला जो पार्ट है, भक्ति योग है, उसको वहां से ले पाते हैं, यानी कि भगवान कृष्ण को अपने जीवन में ले पाते हैं और उनके तक जाने के लिए प्रयत्न कर पाते हैं। किसकी कृपा से, गुरु की और एसोसिएशन, जो वैष्णवी एसोसिएशन होती है, भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से हम भक्ति योग तक जा पाते हैं, जो कि हमारा परम लक्ष्य है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये पूरा स्वतंत्रता में हम पहुंच जाते हैं। जैसे ही जब हम भक्ति योग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिफ्ट पकड़ के पहुंच जाते हैं सीधे ऊपर वाले लैडर पे। तो शिक्षा क्या मिलती है यहाँ पे हमें, ये जो शिक्षाएं आप देख रहे हैं आगे के 18 सत्रों में, हम ऐसे लगभग सभी सत्रों में कुछ शिक्षाएं आपको देते जाएंगे, जो कि हमारे आचार्यों के द्वारा लिखी हुई हैं, जो हमारे शास्त्रों में दी हुई हैं, वो स्पेशली आपके लिए अलग से यहाँ पे शिक्षाएं मैंने निकाल के दी हैं। तो शिक्षा क्या है, हमने जीवन में कई यात्राएं की होंगी, गीता हमें एक आंतरिक यात्रा जाने के लिए बुला रही है। तो अंदर से हम जो है बाहर की तरफ जाएंगे, है ना, जिसको करने पे हम अंदर से आनंदित हो जाएंगे और भगवान की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूर्ण हो गया। तो लास्ट में उपसंहार जो है हम देख लेते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो है भगवत गीता के बारे में क्या बोलते हैं। इनके सेंटेंस से हमें पूरी व्याख्या समझ में आ जाती है ना। श्रील प्रभुपाद से हमने शुरुआत की थी, उनकी ही शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारेंगे। तो उपसंहार में श्रील प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं, कृतज्ञ होते हैं उनके, कि उनके द्वारा उन्होंने जितनी भी प्रयास किया है उसके कारण ही हमारे जीवन में भगवत गीता आई है। स्पेशली मेरे जीवन में
तो उन्हीं के कारण से हम भगवत गीता सीखे हैं, नहीं तो आज मेरे जीवन में कोई भगवत गीता नहीं होती। घर में थी पर मेरे जीवन में नहीं थी, ट्रूली स्पीकिंग। पर इस्कॉन की संस्था के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कितने भी जन्म लूंगी मैं ये आभार नहीं चुका सकती कि उन्होंने मेरे जीवन में कितना प्रकाश दिया है। और उसको मैं यही प्रयास करती हूँ कि मैं अपने हर प्रयास से जो है दूसरों के जीवन में भी प्रकाश डालने का प्रयास करूँ। तो आप भी जो है मेरे इस प्रयास में जो है सहयोग दीजिए, यहाँ पे उपस्थिति दीजिए, जिससे कि हम सब लोग जो है अपने जीवन को उद्धार कर सकें। तो प्रभुपाद की शिक्षाओं जो है उनके मुखारबिंद में जो उनने इस विषय में बोला है वो ये है कि जो कुछ भी कृष्ण भगवत गीता के बारे में स्वयं के बारे में कहते हैं, अगर हम इतना स्वीकार कर लेते हैं तो हम तुरंत भगवत धाम जा सकते हैं। अब आप देखिए प्रभुपाद की वाणी को, जो भी भगवान कह रहे हैं उनके बारे में बस उसको स्वीकार करना है, बस नो इफ नो बट। जो लोग लगाते रहते हैं ना ये नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो बहुत मुश्किल होती। तो यहाँ पे बोले बस इतना ही करना है, जो बोला है यथा रूप में उसको अर्जुन की तरह एक्सेप्ट करना है। और जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे जो भी उन्होंने बोला है, तुरंत हम अपने घर जा सकते हैं। मतलब हमारा घर कहाँ है? भगवान का धाम, भगवत धाम। और हम वहीं के जो है पार्ट एंड पार्सल है। हम आ गए हैं अपने कर्मों की वजह से यहाँ पे। तो भगवान बताते हैं कि तुम वहां पे जाओगे और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, क्योंकि तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमारा ये जो है सत्र पूर्ण होता है। थैंक यू सो मच। आप हरे सब लोग जो कृष्णा है माँ। मेरे साथ जुड़े रहे। हरे कृष्णा। तो समय तो हमारा ज्यादा हो गया, 20 मिनट ज्यादा ले ली। कल से मैं बहुत जल्दी करूंगी, आज थोड़ा डिस्टरबेंस भी था काफी। तो किसी का कुछ पूछना हो, अगर कोई भी ऐसा है यहाँ पे जो है किसी ग्रुप में नहीं है, कोई लिंक की प्रॉब्लम है, तो वंदना माता जी जो है चैट बॉक्स में डाल देंगी आपको लिंक। और जो फॉर्म है जिसको आप फिल कर सकते हैं, और जिसको भी आपको सर्टिफिकेट के साथ ये सत्र करना है 18 डेज का, तो कृपया करके वो फॉर्म फिल कर दीजिए। उसमें ऑप्शन है यस और नो का, सभी लोग फिल कर दीजिए। जिसको चाहिए वो यस कर दीजिए, जिसको नहीं चाहिए नो कर सकते हैं। तो आपको जो हमारे गिरधारी नरसिम्हा गिरधारी मंदिर की तरफ से सर्टिफाइड किया जाएगा कि आपने 18 दिन का सत्र किया है। और सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं होता कि हाँ हमने 18 दिन कर लिया, एटलीस्ट थोड़ा सा हमें समझ में आना चाहिए कि भगवत गीता से हमने कुछ ज्ञान लिया है ना, तो सर्टिफिकेट का वैल्यू है। करेक्ट? नहीं तो सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है। तो प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे। कल से हम क्या करेंगे, सत्र के बाद आपको एक दो प्रश्न की श्रृंखला दी जाएगी, तो आप उसको उसको अटेंड करना है, उसको भरना है, आंसर शीट देनी है, अपने आंसर उसमें फॉर्म में भरने हैं। और उसके बाद जो है कंटिन्यूशन में आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, जिसको भी सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, तो ये कर लीजिए, कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बिल्कुल फ्री सेवा है। जैसे भगवान ने अर्जुन को फ्री में दिया था, हम लोग भी बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग कृपया करके आते रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए, जिससे कि हमारी वाणी भी शुद्ध हो और हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी का माता कोई जी प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा। हम्म? नहीं? नो? ओके। नेहा माता जी ने क्या बोला है? बताइए कौन से शब्द आपको नहीं समझ में आए, जो बीच में आवाज कट गई थी। यस पूछ सकते हैं, अभी पूछ लीजिए। यस। रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं आप? हाँ, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि मैंने आज ही जो है यूट्यूब पे प्रयास किया है। तो जैसे ये सत्र होगा तो मेरे जो जो मेरी सहायता कर रहे हैं वो ये 18 डेज के सेशन डेफिनेटली यूट्यूब पे जाएंगे। आज ही मैंने उसको चालू किया है यूट्यूब चैनल को। तो आज ही हम जो है आज नहीं पर डेफिनेटली ये सारा जो है रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगा। आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट के वजह से मैंने ये चालू किया है, भगवान की सेवा समझ के इसको। तो इसमें मिल जाएगा, ठीक है? ओके। गीता पाठ सकते हैं प्लीज? बताइए क्या माता जी पूछ रहे हैं। आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसे बोल के पूछ सकते हैं। बताइए क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, फिर वो चैनल का नाम क्या हाँ, होगा? शिवानी माता जी बोल रही है यस माता जी, आपका आंसर है यस, पढ़ सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि भगवत गीता कलयुग के लिए ही रखी गई है। और हम जैसे गंगा जल को हम अपवित्र नहीं कर सकते, हर परिस्थिति में वो हमें पवित्र करती है, उसी तरीके से हम
गीता को, जप को, माला को, भगवान के नाम को अपवित्र नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमको जो है अर्च विग्रह को नहीं छूना चाहिए, बाकी किसी भी परिस्थिति में हम भगवान का जप को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और भगवत गीता को हमें कभी भी, रेजोल्यूशन लीजिए, भगवत गीता को जो है आप जो है डेली पढ़ेंगे, तो डेली मतलब डेली सत्र में आएंगे तो आधा घंटा 1 घंटा जो भी हमारा सत्र रहेगा, 1.25 घंटा हम इसमें भगवत गीता को पढ़ेंगे। इसमें कुछ भी अपराध नहीं है, बिल्कुल डरिए मत, कंटिन्यूएशन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। यस, और कोई प्रश्न? यस, माता जी कुछ पूछ रहे थे। चैनल का नाम, चैनल का नाम है चेतो दर्पण मार्जनम। जो हमारे चित्त को शुद्ध करे वो जी, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, तो वो हमारे चैनल का नाम है। अगर आप मेरा भी नाम डालेंगे तो भी आ जाएगा। तो मैंने जस्ट अभी देखने के लिए 2 उसमें डाले थे, पर अभी नहीं है, अभी कोई रिकॉर्डिंग उसमें नहीं गई है, डालेंगे, टाइम लगेगा उसमें डालने के लिए। तो पर अभी चालू हो गया है, श्री गणेश तो आज हो गया है इसका। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो लिंक भेज दीजिए। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, शिक्षा ली है भगवत गीता से, जो भी मैंने प्रयास किया है वो मैंने आप लोगों तक प्रस्तुत किया। आप प्लीज मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हम सब लोग मिलके जो है एसोसिएशन में मिलके भगवत गीता को पूर्ण करेंगे। 18 दिन में एक ओवरव्यू ले सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम विराम करते हैं ना, तो कल फिर मिलेंगे 8 बजे सेम समय पे, अध्याय 1 का अवलोकन करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।